Hello students, welcome to my YouTube channel K-Maths Academy. Students, today I am going to discuss the paper JSSC PGT Mathematics, right, held on 1st September 2023. In fact, in yesterday in a video I have discussed and solved many problems related to the paper held on 31st August and some problems related to the paper 1st September, राइट। और आज भी मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का लिस्ट मिला, बच्चों ने दिया, जिसको चेक करना था कि वो करेक्ट है नहीं है। जेएसएससी ने जो आंसर की दिया वो राइट है रॉन्ग है, तो मैंने उसे चेक किया और मुझे जो लिस्ट मिला था उस पर मैं थोड़ा डिस्कस करूं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का एरर है। वैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिया हूं। सबसे पहले मैं उन्हें मार्क कर देता हूं, आप उस वीडियो में उसका सॉल्यूशन देख लोगे। तो पहला क्वेश्चन है 38, 49 और 124, 127, 129 और 139। ये सबको मैं प्रीवियस वीडियो में, यानी कल का एक वीडियो था जिसमें मैं सॉल्व करके और अपलोड कर दिया हूं, आप लोगों ने देखा होगा उसे। और आज मैं बात करने वाला हूं ये सभी, ऐसे तो ये सभी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं किसी तरह का एरर है। और एक और चीज मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बात करते हैं कि सर वो कहीं भी एक्सपर्ट या कहीं से उनको मिला है कि ये दोनों ही क्वेश्चन जो है मिस्टेक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये दोनों क्वेश्चन में मिस्टेक है कहीं पर। ये दोनों ही क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं ये दोनों के बारे में बात करूंगा बाद में, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चंस पर आपको, मुझे नहीं लगता है कि ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है, इसलिए मैं उस पर अभी बात नहीं करने वाला हूं। तो देखिए, अगर मैं टोटल बात करूं 1 सितंबर वाला पेपर का, तो देखिए कितने ऐसे क्वेश्चंस पर डाउट हो सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी टोटल 17 क्वेश्चंस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का एरर है, जिसको मैंने अभी तक चेक किया है, ठीक है। आगे और भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चों ने मुझे भेजा वैसे वैसे मैंने उन्हें चेक करने का कोशिश किया, देखा, समझा, और फिर अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को ये 6 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी ये सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप देख के समझ सकेंगे कि कहाँ पर क्या गलत है, और फिर आप इजीली ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 15, राइट। ये 1 सितंबर के जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो इस पर देखिए मैं बात करने वाला हूँ, ये फंक्शन दिया हुआ है जो r² से r, और डिफाइंड है, देखिए f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x इंटू वाई, राइट। और यहाँ पर भी एक पॉइंट है 1,2, जिसको हम लोग वेक्टर भी कंसिडर करेंगे, और a भी एक पॉइंट है, और ये दोनों ही जो है एलिमेंट है किसका, r² का है, 2 डायमेंशनल, राइट। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f, इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए हमको इन द डायरेक्शन ऑफ v। ध्यान दीजिए, इन द डायरेक्शन ऑफ v और एट ए पॉइंट a, इस पॉइंट पर चाहिए। तो इसको बहुत कोई बता रहा है सर सही है, कोई बोल रहा है गलत है। तो एक्चुअल क्या है ना, हम लोग देखते हैं। देखिए एक्चुअल जो फैक्ट है ना, उसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझिए आपके डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्चुअली होता क्या है। तो दिस इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ f, राइट। और डॉट प्रोडक्ट होता है क्या, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए उसका यूनिट वेक्टर, ऐसे, ओके। और ये ग्रेडियंट हमको निकालना है एट ए पॉइंट, यानी गिवन पॉइंट, यानी इस पॉइंट की बात करिए, ऐसे। तो यहां पर अगर आप इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा डेल ऑफ f, ठीक है, एट द पॉइंट a मतलब a1 इंटू, सॉरी, a मतलब a1, a2। तो डेल ऑफ f, दिस इज गिवन बाय ऐसे, ठीक है। और ये आपको कहां पर चाहिए,
A1 A2 पर चाहिए। अब देखिए डेल f ऑफ डेल x, यानी कि इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करूंगा मैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर आपको मिलने वाला है क्या, देखिए, तो ये आपको y मिलेगा और डेल f ऑफ डेल y ये आपको x मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका मिलेगा y i कैप प्लस यहां पर आपको मिल जाएगा x इंटू जे कैप और एट द पॉइंट a1 a2। इसका मतलब x का वैल्यू है a1 और y का वैल्यू है a2। तो x ये है और ये y है, यानी यहां आप पुट करोगे तो ये मिलेगा आपको ऐसे, राइट। अब देखिए जो वेक्टर है वो है आपका v और इसका वैल्यू ये है, तो यहां पर अगर आप v देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा i प्लस 2j, फिर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर, मतलब फाइनली आपको मिलेगा √5, राइट। और अगर यूनिट वेक्टर निकालोगे तो दिस इज वेक्टर v अपन मॉडुलस ऑफ वेक्टर v, ओके, एंड दिस विल बी 1/√5 टाइम्स ऑफ i और 2/√5 टाइम्स ऑफ j, ओके। और जब आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालोगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेल ऑफ f एट a डॉट v कैप। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ना वो ये है a2i कैप प्लस a1 j कैप और डॉट वो देखिए उधर 1/√5 i कैप प्लस 2/√5 और ये क्या j कैप। अब देखिए इसको आप डॉट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलने वाला है √5। अब ये देखिए ये आपके ऑप्शन में कहीं नहीं है, कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका इनवैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका मार्क्स हर को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, ओके। जरूरत है ऑब्जेक्शन रेज करने का। अब देखिए कोई कोई बच्चा ऐसा है जो बोलता है कि नहीं सर ये सही है और वो इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। वो अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सोचोगे कि ग्रेडियंट ऑफ f एट कहां पर, इस पॉइंट पर, यानी 1,2, ठीक है, और डॉट v के, तब फिर एक आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये मैं निकाल लेता हूं कहां पर 1,2 पर, तो आपका इसका वैल्यू आया था y कैप i और ये मिल गया था x j कैप। अब यदि मैं ये 1,2 पर निकालूं तो ये आपको मिल जाएगा कितना, देखिए 2i और प्लस 1 इंटू j, ये मिल जाएगा। और अगर आपने इसको यूनिट वेक्टर माना, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है, देखिए इसको अगर आप यूनिट वेक्टर मानोगे तब आपको मिल जाएगा a1 i के प्लस a2 j के, और तब अगर आप निकालते हो डेल f एट द पॉइंट 1,2 और a के, तो ये आपको मिल जाएगा 2i प्लस j डॉट a1 i के प्लस a2 j के। फिर आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये मिल जाएगा 2a1 प्लस कितना a2, यानी इसको लिखा जा सकता है ऐसे। और उस समय ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, और जैसे से भी बोलता है कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये इस तरह बनेगा नहीं ना। देखिए ये आपका दो चीज है जिसके हिसाब से आप इसको गलत बोल सकते हो, वो ये कि बोलता है इन द डायरेक्शन ऑफ v, तो जिसके डायरेक्शन में निकालना है ना उसका यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो वो वेक्टर यहाँ ये नहीं बल्कि ये होना चाहिए, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर v ये होना चाहिए, एक्चुअली वेक्टर v होना चाहिए, ठीक है, तब आएगा। और दूसरी बात है एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालना है ना उस पर डेल एफ का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन गलत है, अल्टीमेटली ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट भी आप ऑब्जेक्शन रेज कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 काफी फेमस क्वेश्चन है ये, CSIR नेट जून 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। और इसका आंसर तो गलत है, ठीक है। तो आपको इजी हो जाएगा रेज करना। CSIR नेट का जो क्वेश्चन बैंक है वहां से आप उठा के रेफरेंस के तौर पर दे सकते हो, ठीक है। और सॉल्यूशन भी काफी इजी होता है। ये जो आपका फंक्शन है ना fnx, राइट, x
ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्चुअली यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है एमएन टेस्ट, उसका यूज करेंगे। और यहाँ पर देखिए तो पॉइंट वाइज जो लिमिट होगा इसका, ये पॉइंट वाइज लिमिट एफ एक्स इक्वल टू वेयर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से एम एन जो होता है ये आपका होता है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। तो इसका जो वैल्यू होगा वो ऐसे आप लिख सकते हो, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम एफ एन एक्स, ये 0, तो आपको ये वैल्यू खुद मिलेगा एक्स ई टू द पावर माइनस एन इंटू। अब हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो सुप्रीमम होगा वो, यानी कि लेट सुप्रीमम ऑफ एक्स ई का पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर इज एट एक्स इक्वल टू अल्फा पर एग्जिस्ट करता है। तो नाउ एम एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर x इक्वल टू अल्फा पर इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो ये अल्फा e का पावर माइनस n इंटू अल्फा स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालोगे तो ये आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, और mn टेस्ट में अगर ये 0 हो जाता है ना, mn टेंड्स टू क्या 0, तो फिर ये जो आपका सीरीज है, ठीक है, fx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है कहां पर, आर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, राइट। बट जैसे से बोलता है कि इसका आंसर होगा बी, तो नो डाउट ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो अरेंज कर सकते हो अपना ऑब्जेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, राइट। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे सबको नंबर मिलना चाहिए मेरे ख्याल। जो इसका एक्जुलरी इक्वेशन होगा वही इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, और उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे। तो देखिए इसका एक्जुलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई माइनस 2d, ओके, वाई प्लस 10y इक्वल टू 0, जिसको लिखेंगे हम लोग ऐसे 2d प्लस 10 और y इज इक्वल टू 0। तो इसका जो एक्जुलरी इक्वेशन होगा वो आपका क्या होगा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो संभव नहीं है, तो चलिए m का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, माइनस b यानी 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 40, राइट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, ओके। तो 2 प्लस माइनस 44 बाई 2, फाइनली वी विल गेट हियर 2 प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 11 बाई 2. After cancellation you will get value 1 plus minus under root 11, राइट। अब आप यहाँ देखो ये i के टर्म में है नहीं, आपके सभी ऑप्शंस में i लगा हुआ है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर कहीं ना कहीं ये मिस्टेक है, और इस पर आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, सबको इसमें बेनिफिट होने वाला है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, ओके। और ये एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और बोलता है इसमें से इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कहाँ पर, एमडी रॉय सिंघानिया का जो बुक है ना, उसमें पेज नंबर 63 का क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, और वहां आप देख सकते हैं उसका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल ये सब में से किसी से मैच नहीं कर रहा है। मुझे इस क्वेश्चन का मार्क्स भी सबको मिलना चाहिए, ओके। तो देखते हैं एक बार, मैं बताता हूँ इसका डिटेल, थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा डिटेल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ से एक फंक्शन बनाइए, और ये फंक्शन हो सकता है q प्लस px प्लस, इसको उधर लेके जाइए, तो q प्लस पी एक्स माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। फिर तो हम लोग सबको ये इक्वेशन पता होगा, दिस इज द एक्जुलरी इक्वेशन, चार्ट बिट्स के लिए यूज होता है, ठीक है, नॉन लीनियर
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जहां dp इक्वल टू दिस वन, dq इक्वल टू दिस वन, dz dx dy ऐसे चलते जाता है। तो वैसा कुछ इशू नहीं है। यहाँ पर हम लोग को जो पहला इक्वेशन मिलेगा वो ये मिल जाएगा, देखिए dp डेल एफ बाई डेल एक्स। इसको अगर आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली तो आपको p मिल जाएगा। और फिर आपका है नेक्स्ट में देखिए dq अपन, तो डेल एफ बाई डेल वाई, y नहीं है यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, z के रिस्पेक्ट में भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ आपको जीरो मिलेगा। तो ये डिनोमिनेटर में आपको जीरो मिलेगा। और आगे वाला पार्ट जो है dz dx dy उसका हमको जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ से देखिए जब ये वाला फ्रैक्शन को मैं सेलेक्ट करूँ यहाँ से, और ये आपको देगा q इक्वल टू क्या, कोई कांस्टेंट, इंटीग्रेट करोगे। अब इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो फिर देखिए आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, और वो इक्वेशन मिलेगा पी स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे ना तो आपको मिल जाएगा किसका वैल्यू, p का वैल्यू। तो इसको सॉल्व करोगे तो p का वैल्यू मिल जाएगा आपको x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4a बाई कितना 2। अब यू कैन राइट इट व्हाट 1/2 x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4a, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। अब ना आप इस इक्वेशन में पुट करोगे उसको p dx प्लस q dy, तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद। तो हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p इज दिस वन, दैट इज 1/2 राइट x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a dx, the value of q is what, a into dy। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, राइट। तो जैसे ही इंटीग्रेट कर, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस फैक्ट विल गेट dz इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक इधर 4, फिर प्लस माइनस ये हाफ इधर, दिस विल बी हाफ राइट x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2a एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4a, और यहां से आपको मिलेगा ay प्लस क्या b। अब आप देखो ये जो आपका सॉल्यूशन है किसी भी सॉल्यूशन से मैच नहीं करेगा। यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है किसी से मैच नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर नो डाउट मिस्टेक है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के अगेंस्ट जरूर अपना ऑब्जेक्शन रेज करो सो दैट यू कैन गेट द बेनिफिट, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, और यहाँ पर बोलता है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है। ये आपके ऑप्शंस हैं और जेएसएससी का कहना है कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये वाला। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताऊं ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इस फॉर्म का नाम है क्लाउड्स। ओके, और यहाँ हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, बस ये जो P है ना इसको एक कांस्टेंट A और Q को एक दूसरा कांस्टेंट B से रिप्लेस करते हैं तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ रिप्लेस करोगे तो Z इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, AX प्लस BY और माइनस साइन AB, राइट। और अब आप अगर इस ऑप्शन को मैच करोगे तो देखिए A B C D किसी से भी ये मैच नहीं करेगा। जेएसएससी ने ऑप्शन दिया है B को, तो B के साथ तो कम से कम ये मैच नहीं कर रहा है, और इसका वजह है ये A और B। यहाँ पर अगर ये B लिखता तो फिर करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो चूंकि बाकी किसी के साथ भी ये मैच नहीं कर रहा है तो नो डाउट ये क्वेश्चन को जो है इनवैलिड अगर माना जाता है एसएससी के, तो फिर सबको इसका मार्क्स क्या है ना मिल जाएगा। ओके, तो जरूरी है कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है क्वेश्चन के आंसर की के अगेंस्ट। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 63। ठीक है, ये भी आपका 1 सितंबर वाला मैथ्स का पेपर का ही है। f(1/n) इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, ट्रू होगा, ध्यान दीजिए। और ऑप्शन बोल रहा है सी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ मिस्टेक मुझे नहीं लगा, बस थोड़ा सा एक अंतर है
और वो है क्या, देखिए यहाँ छूटा हुआ है एफ, इसके वजह से ये आंसर आपका होगा नहीं, और ये आंसर नहीं होगा तो बाकी आंसर भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इस प्रिंट की वजह से अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो सब इस क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा, और जरूर मिलना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके वजह से हो सके कोई और लगा दे कोई ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का बात कर लेता हूं। तो f1/n इज इक्वल टू है आपका 1/n², वो नेचुरल नंबर का सेट से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर आप 1/n को z कंसीडर करते हो, ठीक है, तो फिर आपको क्या मिलने वाला है, मिलेगा fj इज इक्वल टू 1/n यानी z², ये आपको मिलेगा, ठीक है। और z² जो होता है ना वो एक इंटायर फंक्शन है, एनालिटिक एवरीवेयर, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट पर ये क्या होगा, एनालिटिक होगा, और जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट पर एनालिटिक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटायर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर अगर ये लिखा रहता ना z² फॉर ऑल z, तो फिर ये ऑप्शन भी करेक्ट होता, पूरा क्वेश्चन भी करेक्ट होता, ठीक है। लेकिन चूंकि ये मिस है तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक है, और मार्क्स सबको मिलना है, जरूरी है ऑब्जेक्शन रेज करो। देखिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 और 68। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज किए थे कि ये दोनों क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपका क्या विचार है, मतलब ये क्वेश्चन ट्रू है फॉल्स है क्या है। तो देखिए अल्टीमेटली मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा। देखिए यहाँ लिखा है द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू प्लेन कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो वर्ड है ना एक्चुअली प्लेन नहीं पोलर कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है, तब कहीं ये आंसर जो होगा वो सही होगा। और ऐसे बहुत कोई एक और इशू है यहाँ पर कि z है, ठीक है, वो तो y या x के टर्म में रहता है, तो इसलिए थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं इशू है। लेकिन हमको लगता है सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना यही मारा होगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, इस तरह की बात है, ये अगर x है ये y है, और ये देखिए ये अगर r और ये थीटा, तो ये आपका x होता है और ये y होता है। यहाँ पर जो रिलेशन है ना वो होता है x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा, राइट। तो ये x के डायरेक्शन में है, ये देखिए। तो यहाँ आपसे पूछा x के डायरेक्शन में कार्टेशियन टू प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, तो ऑप्शन भी दिया है J से C, B z इक्वल टू r cos थीटा। अगर यहाँ पर z ना हो के x हो जाए तब ये 100% सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए वेरिएबल है तो वेरिएबल को वो कुछ भी मान सकता है, z इक्वल टू r cos थीटा, हो सके x को वो z मान ले, ऐसा मान के चलो, तो ये फिर ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एक इशू फिर भी बना हुआ रहता है, ठीक है। तो जैसा समझो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। और सेम क्वेश्चन को यहाँ भी रिपीट किया है, बस यहाँ पर लिखा है x डायरेक्शन और यहाँ पर आपका लिखा क्या y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में फिर क्या देखेंगे हम लोग, r sin थीटा, ये देखिए z इक्वल टू r sin थीटा, और इसका आंसर भी वो a बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी ये इशू है कि z क्यों है, हो ही सकता है अगर इस वेरिएबल को वो z मान ले तो फिर z इक्वल टू r sin थीटा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर पोलर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 88, राइट, ये एक लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत मैट्रिक्स सेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि ए कोई एक इस तरह का मैट्रिक्स है 5/4, ठीक है, और रियल एंट्रीज उसका मेंबर्स जितने भी मैट्रिक्स में जितने भी एंट्रीज है वो सभी रियल हैं। और आगे यहाँ पर देखिए, ये देखिए ऐसे लिखा है x इक्वल टू ओ, जिसको हम लोग जीरो नल वेक्टर समझते हैं। और ये जो एक यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है, f इंटू एक्स इक्वल टू जीरो क्या लिखा है पता नहीं, और क्यों लिखा, किस लिए लिखा। फिर आगे लिखा हुआ है x इज अ 4x1 वेक्टर एंड o, जिसको हम लोग ये समझते हैं जीरो, इज अ नल वेक्टर, राइट। तो हमको रैंक ऑफ ए फाइंड करना है। तो यहां से देखिए एक चीज है, अगर ऐसा इक्वेशन कहीं भी रहता है ना ax इक्वल टू o, तो यहाँ समझिए ये 5/4 मतलब मेरा जो इक्वेशन होगा वो इस तरह का होगा। देखिए a जो वेक्टर होगा इस तरह से बनेगा a11 a12 a13 a14 a1 a24 a31 से लेके a34 a
A41 से लेके आपका A44, फिर A51 से लेके ये आपका हो जाएगा A54। देखिए ये मैट्रिक्स A है और इनटू हम लोग सबको पता है ये x1, x2, x3, x4 ऐसे, और फाइनली इधर आपका 0 0 0, ये देखिए ऐसा ये इक्वेशन है। तो ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसको हम लोग इसको A समझते हैं, इसको x और इसको क्या O। तो फिर मेरा इक्वेशन हो गया Ax इक्वल टू क्या O। अब यहाँ पर दो तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। पहला ये है कि इस सिस्टम का देखिए यूनिक सॉल्यूशन होगा जिसको हम ट्रिवियल या जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं। वो तब होता है जब रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन यानी वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, राइट, इस तरह से। और अगर इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में रैंक ऑफ ए इज लेस देन आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फिर अननोन्स, ये आपका सिचुएशन है। तो यहाँ पर ये चीज कहीं कुछ लिखा नहीं है स्पष्ट रूप से, ठीक है, और हो सके ये इसका कुछ ऐसा मीनिंग हो जो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है यहाँ पर। अब अगर आप देखोगे ना इस सिचुएशन को लेके कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स यहाँ पर देखिए 4 है एक्स का, ये देखिए यहाँ पर 4 वेरिएबल है, राइट। तो वैसे सिचुएशन में अगर आप इसका रैंक का बात करोगे तो ये जो 5 into 4 है ना, इसमें ये वाला इसका रैंक हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितना 4, और तभी ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होगा। और उस समय जेएसएससी जो आंसर दिया है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये 4, ठीक है। तो देखिए एक इशू ये है, ये जो चीज लिखा है उसके वजह से आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, ठीक है, और यदि मिस्टेक है तो फिर सबको नंबर मिलेगा, जो है सो मैं बताया, ठीक है। बच्चों ने मुझे भेजा, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए। और ये भी चीज़ फिक्स कहीं लिखा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा कि क्या होगा, हमेशा तो ऐसा नहीं होता है ना, हमेशा ये होगा, कोई जरूरी थोड़ी है कि यही केस होगा, ये भी केस हो सकता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, और ये क्वेश्चन भी मुझे किसी ने ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों ने चेक कर, इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे चेक करने के लिए भेजा था। तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ कुछ इशू नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ना थोड़ा सा ढंग से नहीं लिखा है, बस ये V और C2 लिख दिया है, राइट। तो ये एक्चुअली ऐसे होना चाहिए VC2। तो फिर क्या होता है ना, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं NC2, राइट, वो होता है ना n into n+1 क्या 2, ठीक है। और ये कंप्लीट ग्राफ में रिलेशन है, नंबर ऑफ एजेस E इज इक्वल टू, ठीक है, और यही इसका आंसर भी होगा। बोलता है ये जो ग्राफ होगा वो किसके इक्वल होगा, G इज ए सिंपल ग्राफ, जहां पर सिंपल ग्राफ मतलब जिसमें आपका कोई लूप ना हो, मल्टी एजेस ना हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो है वो नंबर ऑफ एजेस है और भी आपका क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस है। तो इसके लिए बोलता है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो नल ग्राफ तो होगा नहीं, ट्रिवियल तो होगा नहीं, राइट। तो फिर यही आपका ऑप्शन होगा, ऑल द ऑप्शंस तो है नहीं, और जेएसएससी भी सही है ये आंसर की, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। बस यहाँ थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, जो VC2 लिखा है ये एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था, ओके। देखिए इस वीडियो का मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 111, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। द लास्ट क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है। लिखा है ए गर्ल ऑफ मास 40 kg, दिस इज व्हाट M, wears heels with an area of 1 square centimeter, ये देखिए ये एरिया है, in contact with the ground. What is the pressure? We have to find out pressure on the ground, ठीक है। Take Earth's gravitational field strength. तो जो दो बच्चा हमको इस क्वेश्चन को भेजा था चेक करने के लिए, मैं इसको देखा और यहाँ पर मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रहा है ऐसा, क्योंकि देखिए प्रेशर फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, प्रेशर इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये देखिए पर यूनिट एरिया की जो बात है वो है आपका फोर्स जो है ना, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू जी, दैट इज वेट इधर अर्थ के अराउंड में m इंटू जी, और एरिया ये है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मास जो है वो कितना है 40 है, और जी हम लोग चलिए 10 ले लेते हैं, और 1 सेंटीमीटर
इसको कन्वर्ट करो तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू होता है आपका 10 का पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर। तो आप यहाँ पर लिखोगे 10 टू द पावर -2 मीटर और 10 टू द पावर -2 मीटर, तो ये फाइनली आपका हो जाएगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप बैठाओगे 10 टू द पावर -4, राइट। तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऊपर जाने पे हो जाएगा इतना, और चूंकि ये प्रेशर है, फोर्स मतलब वेट पर यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको लोग पास्कल भी बोलते हैं, राइट। तो कोई इशू नहीं है, ये आपका प्रेशर होना चाहिए और इसका करेक्ट आंसर इस हिसाब से ये होगा, ठीक है। और जेएसएससी बोलता है कि ये होगा, ये देखिए ये आंसर की है जेएसएससी का। तो आप इस क्वेश्चन के अगेंस्ट भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने आज के डेट में जो भी क्वेश्चंस जो मुझे मिला और मैंने उसका स्टडी किया और मुझे इन क्वेश्चंस पे कहीं ना कहीं डाउट लगा, और आप और भी क्लियर हो सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपके पास भी बहुत सारा बुक्स है, एक्सपर्ट्स है, और उसके बाद ऑब्जेक्शन जरूर रेज करो, बेनिफिट वाली बात है, ठीक है। देखिए कंपटीशन है, यहाँ एक एक नंबर इंपॉर्टेंट रखता है। अब फाइनली मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन नंबर 34 और 51 को चेक करने के लिए दिया था, लेकिन मैं बताऊँ कि 34 और 51 करेक्ट है, ठीक है, और उस पर ऑब्जेक्शन रेज करने का जरूरत नहीं है, और इसलिए मैं उसको यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ऐसे मैं बाद में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है अपलोड कर दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।